हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो सभी दोस्तों कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपके सामने सिंप्लीफिकेशन अपन स्टार्ट कर चुके हैं। आपको जैसे कि पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट यहाँ पर मैथ करवाई जाएगी और आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कि अपन सिंप्लीफिकेशन शुरू कर चुके हैं, जिसका आज हमारे सामने थर्ड पार्ट आने वाला है। इससे पहले अपन 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं जो वी बोर्ड मास रूल से रिलेटेड थी। प्यारे साथियों, वी बोर्ड मास रूल क्या होता था? मैंने आपको सिखाया था कि जो वी बोर्ड मास रूल होता है वो क्या होता है? वी बी ओ डी एम ए एस। मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर कि वी का मतलब होता है विनक्यूलम बार। सबसे पहले ही विनक्यूलम बार यानी रेखाबंधनी हल होती है। फिर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होता है, फिर मझला होता है यानी करली ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद में लार्ज ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब दोस्तों मैंने आपको सिखाया था, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ऑफ को अपन क्या कहते हैं? का कहते हैं। और का जो इसका ऑपरेशन होता है वो क्या होता है? गुणा होता है। उसके बाद में डिवाइडेशन की अपन ने बात की थी, भाग की। उसके बाद मल्टीपल यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, और सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने का। यही सीक्वेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। जैसा कि मैंने पिछली 2 क्लासों में आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत बेहतरीन तरीके से इस वी बोर्ड मास के रूल को अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया था दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली दोनों क्लास आपने देखी होंगी और मैंने जो भी एग्जाम में इस वी बोर्ड मास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके थे वो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो दोस्तों अगला जो पार्ट सिंप्लीफिकेशन में आता है, उसी में अगले टाइप की तरफ अगर बढ़ना चाहेंगे तो जो अगला टाइप रहेगा हमारा साथियों, वो अगला टाइप रहेगा हमारा नेक्स्ट। चलते हैं, वो रहेगा हमारा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, लगातार भिन्न। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन लगातार भिन्न। अब पहले सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जो लगातार भिन्न होता है, जो ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होता है, ये क्या होती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले मैं फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो फ्रैक्शन एक भिन्न होती है। भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं भिन्न की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक छोटी सी चीज़ लिखी है यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1/4। 1/4 का मतलब एक मेरा क्या हो गया? अंश हो गया। 4 क्या हो गया? मेरा हर हो गया। ये तो हो गई फिक्स भिन्न हो गई। लेकिन जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके सामने 1 प्लस में 1/4। अब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो मुझे पता है कि 4 एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा। तो 4 एकम 4 और एक क्या हो जाएगा? 5। यानी कि मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिला? 5/4 मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत मैं बिल्कुल बेसिक से इसको फ्रैक्शन, कंटिन्यूस फ्रैक्शन के क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। पहले मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर इसका एक शानदार ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ऐसी अप्रोच सिखाऊंगा दोस्तों कि आप बहुत आसानी से सवालों का जवाब दे पाओगे। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं रहेगा कि मैं इसको ये आ जाए तो क्या करूँ और वो आ जाए तो क्या करूँ। आप इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं करेगा। बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को जब भी देखो तो कॉपी पेन लेकर के अवश्य बैठें और अपना आराम से शांति से इसको अच्छी तरह से आप देखते रहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इसको 1 में 1 प्लस 1/4, यही लगातार भिन्न होती है। 1 में 1 प्लस 1/4। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ दोस्तों तो ऊपर तो मेरे पास है 1 और नीचे देखना 4 एकम 4 और एक क्या आ गया? 5/4। जैसा कि आपको पता है कि ये एक के नीचे भिन्न है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि भिन्न के नीचे क्या है? भिन्न है। तो ये जो नीचे वाली भिन्न है ऊपर जाके क्या होती है? बदल जाती है। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, मैं आगे आने वाले सवालों के अंदर मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये बदल जाएगी हमारा, तो ये बन जाएगा कितना? 4/5। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो केवल और केवल मैंने किसकी बात की थी? 1 प्लस 1/4 की, लेकिन यहाँ 1/1 प्लस 1/4 की बात की है दोस्तों। तो यहाँ 5/4 आंसर था और यहाँ 4/5 आंसर था। अगर मैं अब बात करना चाहूँ यहाँ पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसी चीज़ को और अच्छी तरह से देखिए, इस सवाल को अपन और भी आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप उसको समझने की कोशिश करिए। कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे मान लो जी इस वाले फ्रैक्शन को, ये लास्ट भिन्न होती है, इसको उठाओ। 1/4 है, इसको उठाओ तो आप इसको लिख लो ऐसे कैसे? 1 और 4। 1/4 इसको अपन ने क्या लिख लिया? 1 और
4 लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस में क्या है 1, तो यहाँ पर आप लगा दो प्लस में 1। यहाँ पर आप क्या लगा दोगे प्लस में 1। अब देखना समझना यहाँ पर, अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है इस बात को आप समझना। यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे लाडलों, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या +1। अब देखना ये तो होगा गुणा, ध्यान रखना प्रोसीजर को समझना, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये तो होगा गुणा, लेकिन जो यहाँ पर ये चिन्ह है ना, इस चिन्ह का मतलब है कि जो ये वाली संख्या है दोस्तों, ये वाली संख्या जोड़नी है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये वाली संख्या क्या करनी है आपको जोड़नी है, और अगर माइनस का चिन्ह है तो ये वाली संख्या क्या करनी है घटानी है। ये प्रोसीजर ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपको एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा इस पैटर्न को, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। अब देखना जैसे इसको गुणा करूंगा मैं 4 एकम 4, और ये एक क्या करना है जोड़ना है, तो 4 एकम 4 और एक क्या हो गया 5 हो गया। अब लास्ट की दोनों संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख दो, लास्ट की दोनों को भिन्न के रूप में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5/4 लिखना यहाँ से है, ध्यान रखना 5 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब आप कहोगे कि सर इस वाले सवाल को करके बताओ, बिल्कुल आप इस वाले सवाल को भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको फाइनल जो अंतिम भिन्न है उसको उठाना है। अंतिम भिन्न क्या है 1/4, तो आप इसको क्या लिख दो 1/4 लिख दिया। अब यहाँ प्लस में 1 है एक बार, तो प्लस में 1 कर दो, कर दिया, बिल्कुल सर कर दिया। आपको पता है कि इसको क्या करते हैं गुणा, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को समझना। और इस वाले को अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ते हैं, माइनस का चिन्ह तो घटाते हैं। 4 एकम 4 और एक क्या आ गया 5। यानी कि यहाँ से अगर मैं इसको हल करता हूँ नीचे वाली को, तो नीचे वाली को हल करने पर मुझे क्या मिला दोस्तों यहाँ पर 5 बटा में क्या मिला 4 मिला। लेकिन ये एक के नीचे है, तब ध्यान रखना जब भी अगर ये एक के नीचे आएगी तो इसको आपको पलटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और अगर ये एक के नीचे नहीं आएगा तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर देना है। बात समझ में आई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको पलटना पड़ेगा मुझे, और ये हो जाएगा 4/5। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये होती है दोस्तों क्या हमारे पास लगातार भिन्न का कॉन्सेप्ट। अब मैं एक एक करके आपको सवालों की सहायता से मैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन होती है, जो लगातार भिन्न होती हैं, उसको किस तरीके से अपन मात्र 10 से 15 सेकंड में हल कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से समझना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, और अगले पेज में मैंने एक छोटा सा सवाल लिया है। अब मैं छोटे छोटे सवालों से आपको जोड़ते हुए चलूँगा, आपको सीधा सा पता है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। 1 + 1/2 को अगर मैं करूँगा तो ये बनेगा दोस्तों 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक 3, यानी कि ये बनेगा 3/2। लेकिन हमें पता है कि हमें एक पैटर्न सीखना है। पैटर्न क्या सीखना है कि जो भिन्न है संख्या उस भिन्न को पकड़िए। 1/2 है तो इसको लिख लो 1 2 लिख लिया। अब यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ पर आप कर दो प्लस का 1। समझ में आ रहा है, तो 2 एकम 2 और एक कितना हो गया 3, इसको लिख दो यहाँ पर 3। अब अंतिम 2 को जोड़ना है, देखना है अंतिम 2 में क्या है 3/2 इज विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। देखो अब ये एक के नीचे नहीं है, ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एक के नीचे नहीं है। एक के नीचे नहीं होगा तो आपको इसको बदलना नहीं है, अगर ये एक के नीचे होगा तो इसको क्या करना है बदलना है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों मैंने आपको सिखाया क्या, अच्छा ऐसे करना चाहोगे तो आप इसको कैसे करोगे, तो इसको करोगे देखो 1/में 2 एकम 2 और एक 3/2, 1/3/2 कर देंगे। और बराबर में मुझे पता है कि एक के नीचे भी यानी कि भिन्न के नीचे भिन्न है, तो ये नीचे वाली जो ये भिन्न बदल जाएगी और ये हो जाएगा आंसर क्या हमारा 2/3। समझ में आई। लेकिन मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, अब ये छोटे छोटे सवाल हैं इसलिए आप इनको आसानी से कर पा रहे हो, लेकिन इसी को मैं आगे कर दूंगा बटा में +2 1/2 + 1/4 + 1/4, इस प्रकार से अगर मैं चलता रहूँगा आगे के सवाल आने वाले हैं। मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एग्जाम के क्वेश्चनों को मैं इसमें शामिल करके लाया हूँ दोस्तों। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, आप बस क्लास को अच्छी तरह से देखते रहिएगा, कोई भी आपको टेंशन आने वाली नहीं है। पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन बनी हुई है इसको पकड़ो, इसको पकड़े, इसको लिख दो 1 2। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1/2 ही होगा, आगे आने वाले सवालों में समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। अब इस यहाँ पर क्या है प्लस का 1, ये लो जी प्लस का 1 एक बार है तो एक बार, अगर आगे और होता तो और मैं आगे लिख देता यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास एक बार ही है। तो 2 एकम 2 इनको गुणा करना है, मैंने सिखाया था अभी। और इस वाले को अगर ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है और माइनस का चिन्ह है तो घटाना है। तो 2 एकम 2 और एक 3 लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे अपन 3/2। अगर ये केवल इतना सा होता तो आंसर क्या आ जाता मेरा 3/2, लेकिन ये एक के नीचे है तो इसको बदलना पड़ेगा मुझे, तो इसका आंसर क्या होगा
2/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना आप बोलते रहना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको मैं बिल्कुल आसान से, बिल्कुल इस जीरो लेवल से इस कंटिन्यूस फ्रैक्शन को लगातार भिन्न को लेकर के चल रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे प्यारे लड्डुओं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि ये देखो, अब देखो इस सवाल को, अब इस प्रकार का सवाल अगर हमारे सामने आ जाएगा तो अब धीरे धीरे हमारे सामने क्या होगी, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उसके लिए आपको एक सीधा सा पैटर्न ध्यान रखना है। पहले एक बार और मैं इस सवाल को मेंशन करता हूं उस तरीके से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। अगर अपन इसको हल करेंगे यहाँ पर, अगर अपन इसको हल करेंगे तो आपको पता है कि 2 और 1 3/2 आएगा। ये क्या आएगा, 3/2 आएगा। लेकिन ये 1 के नीचे है तो बदल के क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर 2/3 बन जाएगा। ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा कि नहीं जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 हो गया। ये माने कि 1/5/3 हो गया। 1/5/3 हो गया तो बदल के क्या हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा आंसर। फिर भी अभी भी यहाँ पर एक छोटा सा ही सवाल था, इस वजह से अपने आसानी से आंसर निकाल लिया। लेकिन पैटर्न ध्यान रखना है, आगे आने वाले सवालों में काम आने वाला दोस्तों। पैटर्न क्या रखना है, जो हमारे पास अंत में है, जो हमारे पास अंत में फ्रैक्शन है उसको पकड़ो। ये क्या है, 1/2, तो इसको लिख दो 1 2। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर आने वाली संख्या कितनी बार आ रही है, 1 बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो यहाँ से लिखना शुरू करना है, यहाँ से +1, प्लस है तो +1, माइनस है तो -1 और +1। क्लियर है। मैंने सिखाया था अभी आपको, क्या क्या सिखाया था दोस्तों यहाँ पर। अब ध्यान से समझना इस सवाल को, मैंने सिखाया क्या है आप लोगों को, ध्यान से समझना। देखना दोस्तों, ये तो गुणा करना है, इधर ये तो गुणा होते हैं, तो 2 एकम 2 और ये प्लस का चिन्ह है तो इसको जोड़ दो, 2 एकम 2 और 1 3 लिख दियो यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पर गुणा करो इसको, 3 एकम 3 और ये वाला जोड़ना है, ध्यान रखना। अब 3 एकम 3 और 2 5, ये लिख दिया 5। बात समझ में आ गई। अब लिखना कैसे इसको, इधर से लिखना है 5/3। क्या ये 1 के नीचे था सवाल? बिल्कुल सर 1 के नीचे था, यानी कि इस वाले नीचे वाले का आंसर मुझे क्या मिला, 5/3 मिला। लेकिन ये 1 के नीचे है तो इसको मुझे बदलना पड़ेगा, और बदल करके आंसर निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों 3/5। ये पैटर्न ध्यान रखना है। अब आगे आने वाले सभी सवालों में मैं इसी पैटर्न से आपको सवाल करवाने वाला हूं। अब मैं यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेथड है वो नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने तीनों सवालों में मेथड सेम रहेगा। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने। अब देखिए दोस्तों, इसको देखो। इसमें मैंने आपको भी क्या सिखाया कि आपको पैटर्न ध्यान रखना है। पैटर्न क्या ध्यान रखना, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं बहुत सारे सवाल आपके सामने लेकर के आया हूँ, कम से कम 8-10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्लास और करवाऊंगा मैं प्रैक्टिस के तौर पर, तो इसी पैटर्न पर, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत करो। बस केवल और केवल आप तो कंसंट्रेट करके कॉपी पेन हाथ में लेकर के पढ़ते रहना। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास में भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल पढ़ लेना, कोई भी ऑफलाइन बैच पढ़ लेना, किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाना, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद से पसीना नहीं बहाओगे दोस्तों, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एक टीचर जो होता है दोस्तों, एक अपना मार्गदर्शक होता है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है, लेकिन दोस्तों उस रास्ते पर चलना खुद को ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, पैटर्न को ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में जो भिन्न बनी है इसको पकड़ो। ये है सर जी 1/2, बिल्कुल सर जी 1/2 है, तो इसको लिख लो 1 और 2। अब यहाँ पर देखना है कि ये 1 2 3 बार +1 +1 +1 ही है। वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 1 ही आएगा, यहाँ पर और भी संख्याएं आ सकती है। आगे आने वाले सवालों में मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर लिखो +1, फिर एक बार और लिखो +1, फिर एक बार और लिखो +1, क्योंकि कितनी बार है ये, 3 बार है। अब देखना, अब मैंने बताया था पैटर्न क्या, कि इनको गुणा करना है। यहाँ पर 2 एकम 2 और इसमें जोड़ देना है, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3, इसको यहाँ लिख दो। फिर से इनको गुणा करो, 3 एकम 3 और 2 में जोड़ो, अब इसको जोड़ना है। यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5। पैटर्न को ध्यान रखना है। फिर इनको गुणा करो, यहाँ पर इनको गुणा करूँगा मैं यहाँ पर, तो 5 एकम 5 और 3 में जोड़ना है, 5 और 3 कितना हो गया, 8। यानी कि 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। अब 8/5 बन गया ये बन गया क्या, 8/5
5 बन गया। क्लियर है। 8/5 किसका आंसर आया? केवल और केवल इतने का आया है। केवल और केवल इतने का आंसर आया है 8/5। ये जो 8/5 है दोस्तों, ये 8/5 इसका आया है, लेकिन ये 1 के नीचे है, तो इसको आपको क्या कर देना है? पलट देना है। पलटने का मतलब उल्टा कर देना है, यानी कि आंसर बनेगा 5/8। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कितना आसान है। अगर आप इसको मेथड से करोगे तो पहले इसको हल करोगे, फिर संख्या आएगी, फिर उल्टोगे, फिर इसको हल करोगे, फिर संख्या आएगी, बदलोगे, कितनी बार बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न ध्यान है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि 10 से 15 या 15 से 20 सेकंड में आप इस तरह के सवालों को हल कर पाओगे। मैं फिर अगेन आपको याद दिला देता हूँ दोस्तों, जो रेलवे होता है हमारा, ये रेलवे में इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अब की बार देखना, यहाँ पर जो हमारी कंटिन्यूस फ्रैक्शन है, यही तो कंटिन्यूस फ्रैक्शन होती है, इसे ही तो अपन कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिएगा देखिएगा, लास्ट में मैंने बताया था आपको पैटर्न आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर पैटर्न क्या है कि जो ये मेरे पास अंतिम भिन्न है, इसको पकड़ो। 3/4 है, बिल्कुल सर जी, इसको लिख दो यहाँ 3 और 4। अब इसमें से देखते जाओ, यहाँ पर +1 एक बार, 2 बार, 3 बार है, तो +1 3 बार लिख दो। यहाँ से लिखना, यहाँ से ध्यान रखना, गलती नहीं करनी, यहाँ से और यहाँ से नहीं लिखना है। कभी आप यहाँ से और यहाँ से लिखना शुरू कर दो, नहीं लिखना, यहीं से है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कितनी बार लिखना है दोस्तों? 3 बार। +1 सर जी, यहाँ पर भी लिख देंगे +1। देखो कितना आसान पैटर्न है। पैटर्न को ध्यान से सीखो। अभी और आने वाले सवालों में अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं आपको। अच्छे अच्छे 4-5 सवाल और अभी हमारे पास में, सभी के साथ में अच्छे अच्छे सवाल अपन करने वाले हैं। एक क्लास और करेंगे जिसमें मैं आपको 8-10 सवालों की और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो सके अच्छी तरह से। क्योंकि मैथ का एक सीधा सा फंडा यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इसके कॉन्सेप्ट उतने ही आसान होते जाएंगे, उतने ही ईजी होते जाएंगे, और उतने ही अच्छी तरीके से आप सीख पाओगे। चलिए दोस्तों, मैंने पैटर्न सिखाया कि सर इनको गुणा कर दो, 4 एकम 4, और इसमें जोड़ दो सर जी, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया? 7। फिर से इनको गुणा करो यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 और इसको प्लस कर दो यहाँ पर 11, 7 और 4 कितना हो गया? 11। सर जी यहाँ पर गुणा करो, 11 एकम 11 और इसमें जोड़ दो 7 में, तो 11 एकम 11 और 7 कितना आ गया? 18। 18 आ गया। ये 11 है, ये 18 है। लिखना कैसे है? 18/11। लेकिन ये किसका मान आया है? केवल और केवल इतने का। ये नीचे वाले का मान आया है, ये 1 के नीचे। अगर ये केवल इतना ही सवाल होता, 1 के नीचे ना होता, तो मैं मेरा आंसर क्या दे देता? 18/11। लेकिन ये 1 के नीचे है, तो इसको बदल के लिखेंगे 11/18 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतने आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं अभी कैमरे के सामने फेस नहीं हो पा रहा, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन मैं इन सवालों को बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत अच्छे पैटर्न के साथ आपको समझा रहा हूँ। बहुत ईजीली मैं आपको करवा पा रहा हूँ। आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन अपन लाइव भी रहेंगे और कैमरे के सामने फेस भी करेंगे। और वैसे भी अब ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो वैसे भी अपन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही सुनहरा आपके सामने। देखिए, मैं डिजिटल बोर्ड की सी फीलिंग आपको लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हर एक चीज़, मैं पेन का कलर भी चेंज करता हूँ, क्वेश्चन का कलर भी। मैं पीपीटी देखो दोस्तों पहले से इसलिए तैयार करके लाता हूँ, क्वेश्चन इसलिए तैयार करके रखता हूँ, ताकि अब मैं जैसे आपको समझाऊंगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझा दूंगा, ताकि लिखने का जो समय है हमारा वो बच सके। समझ में आ रही है? नहीं तो फिर यही वीडियो जो हमारे पास है, 8-10 क्वेश्चनों की वीडियो है, जो ये कम से कम 1-1.25 घंटे की हो जाएगी। अगर मैं लिखूंगा फिर उसको समझाऊंगा, कभी लिखने में दिक्कत हो जाएगी, फिर मिटाएंगे, वो करेंगे। इससे पहले कि मैं पहले ही 15-20 मिनट, आधा घंटा इसमें अपना टाइम दे करके और आपके लिए तैयार करके रखता हूँ, ताकि मेरे को दिक्कत नहीं आए। जैसे जैसे अपन स्लाइड करते जाए, अपने प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी बात पर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जैसे ही नया क्वेश्चन, अगली स्लाइड आती है, उस पर क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट से खुद से करने की कोशिश किया करो। खुद से बनता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर को फिर मैच कीजिएगा। नहीं बनता तो आप सीखने की कोशिश करो। ये छठा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर, एक ही पैटर्न में आपको सिखाता हुआ चल रहा हूँ, और इसी पैटर्न पर आज भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, और कल भी अपन इसके 8-10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट है, ये पैटर्न अच्छी तरह से क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं कि ये 3/4 है। अब देखना,
पहले यहाँ प्लस था प्लस था प्लस था, अब क्या आ गया सर जी, माइनस आ गया। बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रही है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। तो यहाँ पर प्लस प्लस की जगह अब क्या आ गया, माइनस माइनस माइनस। अब देखो करना कैसे है सर जी, 3/4 है, बिल्कुल सर 3/4 है, तो लिख लिया मैंने यहाँ पर 3 और 4। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कितनी बार एक है, 1 2 3 बार है, तो एक एक एक। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे लाडलो, इस बार हमारे पास चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो ये भी क्या होगा, माइनस, ये भी क्या होगा, माइनस, ये भी क्या होगा, माइनस। लेकिन मैं आपको फिर पहले भी पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको समझाया था कि अगर मेरे पास ये माइनस है तो ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि 4 को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो ये माइनस का 4 होगा, नहीं। 4 को 1 से गुणा करने पर तो 4 एकम 4 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, ये माइनस इसको प्रदर्शित कर रहा है कि ये वाली संख्या अब अपने को क्या करनी है, घटानी है। ये वाली संख्या अब अपने को क्या करनी है, घटानी है। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर है। तो 4 एकम 4 और 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 1। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ध्यान रखना। अब देखो फिर से यहाँ पर गुणा करो, 1 एकम 1, लेकिन 1 में से अब की बार 4 को क्या करना है, घटाना है। तो 1 और -4 करूँगा तो मुझे पता है माइनस का क्या आएगा, 3। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, -3। अब गड़बड़ मत कर देना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको गलती नहीं करनी है। कभी आप ये सोचो कि यहाँ पर इनको तो गुणा करते हैं तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर करूँगा तो ये प्लस का बन जाएगा, नहीं बनेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको तो इस माइनस को तो अभी ध्यान में रखना ही नहीं है, माइनस को ध्यान में नहीं रखना है। आप तो ये करो कि माइनस का जो 3 है इसको गुणा करो 1 से, तो माइनस का 3। अब -3 में से इस 1 को क्या करना है लाडलों, घटाना है। तो -1 यानी ये क्या आया, माइनस का 4 आया। तो यानी कि आगे मुझे मिलेगा माइनस का क्या, 4। अब अंत में दो क्या क्या मिला, -3 और -4। लिखते कैसे हैं, माइनस का 4 बटा में माइनस का 3, माइनस का 4 बटा में माइनस का 3। ये किसका मान आया है, अच्छा अब देखो, अब माइनस से माइनस आप काट सकते हो, माइनस से माइनस कट के ये क्या आ गया, 4/3 आ गया दोस्तों। लेकिन ये कितने का मान आया है, इस नीचे वाले का। इस नीचे वाले का जो मान आया है, इस नीचे वाले का जो मान आया है वो क्या आया है, 4/3। लेकिन ये 1 के नीचे है तो इसको बदल देंगे, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा 3/4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होगे इस चीज़ को कि अगर यहाँ प्लस प्लस का चिन्ह होता है तो ये वाली जो संख्याएं होती हैं, यहाँ पर आने वाली संख्याएं, इनको क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं। और अगर ये वाले चिन्ह माइनस का होता है तो इनको क्या करते हैं अपन, घटाते हैं। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ इसका, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लड्डुओं, मुझे बताना ये क्या है, 1/2। बिल्कुल सर 1/2 है, लिख लो 1 2। यहाँ पर देखो एक किसका है, माइनस का, ये भी किसका है, माइनस का, ये भी किसका है, माइनस का। तो -1 एक बार, 2 बार, 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार, क्योंकि 3 बार है ये। मुझे पता है कि इनको गुणा करना है। देखो 2 एकम 2, इस माइनस को मत करो अभी, माइनस से गुणा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि 2 एकम 2 ही करना है, ऐसा नहीं करना है कि 2 को -1 से गुणा कर दो आप, तो माइनस का 2 नहीं बनाना। 2 एकम 2 और इस 1 को घटाना है, ये ध्यान रखना है। ये माइनस और प्लस क्या प्रदर्शित करता है कि ये वाली संख्या जुड़ेगी या घटेगी। तो 2 एकम 2 और 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। 1 एकम 1 और 1 में से अगर 2 घटाते हो, 1 - 2 करोगे तो -1, ये आ गया -1। अब 1 एकम 1, ये -1 और इसको माइनस करना है -1, तो इक्वल टू कितना आएगा, ये -2। बात समझ में आएगा, ये क्या आएगा, -2 आएगा। अब -2 आएगा, यहाँ पर मुझे मिल गया -2। लिखूंगा कैसे कि ये -2 है और ये माइनस का क्या है, 1। माइनस से माइनस कट के यहाँ पे फाइनल क्या मिला मुझे, 2 मिला। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि सर जी ये तो आंसर इसका ही आया है, केवल इसका ही आया है। तो 1 के नीचे, अगर ये 1 के नीचे नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता, 2। लेकिन ये 1 के नीचे आ गया तो इसको बदल दो, इसको बदलूंगा तो 2 का बदलूंगा तो 2 को उलटने का मतलब क्या हो गया, 1/2। समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बिल्कुल पैटर्न सेम है, चिन्हों का ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है
क्या आप कहो कि सर यहाँ पे माइनस प्लस प्लस या माइनस माइनस ही होगा? हो सकता है कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस दे दे। बात समझ में आ रही? जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यहाँ पर एक 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 ही रखेगा, हो सकता है यहाँ पर कोई संख्याएं रख दे। क्लियर है ना? जैसा कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आ रहे होंगे आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इसमें देखो एक बार माइनस है, फिर प्लस है, फिर भला माइनस है, फिर प्लस है, माइनस प्लस, ये आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला होता है, इसको पकड़ो। बोले कि सर जी ये पकड़ लिया, इसको लिखा मैंने यहाँ 3 और बटा में 4। क्लियर है? अब देखो यहाँ से शुरू यहाँ से करना है, ऊपर से नहीं करना है, ध्यान रखना, यहाँ से नहीं करना है, शुरुआत यहाँ से करनी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से नहीं करनी है। 3/4 का मतलब प्लस का 1 है सर, प्लस का 1। अब क्या है? माइनस का 1 है सर, माइनस का 1। अब क्या है? प्लस का 1 है, ये लो प्लस का 1। अब क्या है? माइनस का 1 है, तो ये लो माइनस का 1, ये लो माइनस का 1। समझ में आ गई? पैटर्न सेम रहेगा, प्लस का चिन्ह है तो इधर वाली जो संख्या होती है ये वाली, ये जुड़ेगी। माइनस का है तो ये घटेगी, प्लस का है तो जुड़ेगी, माइनस का है तो घटेगी। कर लेते हैं 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7 एकम 7, 7 में से 4 गया तो 3, 3 एकम 3, 3 और 7 10, 10 एकम 10, 10 में से 3 गया तो 7। यानी कि आने वाली जो संख्या है मेरी ये क्या होगी? 7/10। लेकिन ये 7/10 कितने का मान है? केवल इतने से का मान है नीचे वाले का। इसको बदल दूंगा मैं तो आंसर क्या आएगा? 10/7। देखिए एक ही पैटर्न पर आपको हर तरह के सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, प्लस माइनस भी। यहाँ पर एक देख एक की जगह 2 4 5 कुछ भी आ सकता है। इस बात को आपको घबराना नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिएगा, उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से आप क्लास को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस बार अपने को पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब की बार हमारा क्वेश्चन रेड कलर में है। देखिए दोस्तों, डिजिटल बोर्ड की सी मैं आपके सामने फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक एफर्ट कर रहा हूँ मैं। आपको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, आप इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, इसका फीडबैक ज़रूर बताइएगा। चलिए इस सवाल को करते हैं दोस्तों। इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाली भिन्न होती है उसको पकड़ लो। पकड़ लिया सर जी, 2/3 है। बिल्कुल सर जी 2/3 है, तो लिख लो, ये लो 2 और बटा में 3, 2 और बटा में दोस्तों क्या आ गया? 3। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं अपन, तो यह है प्लस का 4, लिखो यहाँ प्लस का 4। पिछली बार 1 1 थे, अब की बार प्लस का 3 है, बिल्कुल सर प्लस का 3 है। फिर है प्लस का 2, बिल्कुल प्लस का 2। घबराना नहीं है, पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। चाहे संख्याएं कितनी भी आएँ, कुछ भी आएँ, कोई भी चिन्ह आए, प्लस आए माइनस आए या दोनों आए साथ में, या कोई भी संख्याएं आए, पैटर्न सेम रहेगा। बोलो 4 तिया 12 और प्लस में 2 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और प्लस में 3 45, 45 दूना 90 और प्लस में 14 104। बोले कि सर लिखूं क्या? लिख दे बेटा 104 बटा में 45। सही है, लेकिन सर जी ये तो जो आया ये नीचे वाले का मान आया इसका। बिल्कुल हाँ सर, इसका ही मान आया, मैं कहूँगा मेरे लड्डू हैं, इसका ही मान आया है। लेकिन सर ये तो अगर इसके एक के नीचे नहीं होता तो आंसर होता। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये एक के नीचे है। अरे भाई एक के नीचे है तो मेरे प्यारे लाडलों क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। 45/104 विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए दोस्तों, तो आज के आपने क्या सीखा? आज सीखा आपने यहाँ पर क्या दोस्तों? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, लगातार भिन्न के सवालों को अपन एक पैटर्न के तरीके से मैंने आपको सिखाया है कि किस प्रकार से आपको हल करना है। अगर आप इस तरीके से इन सवालों को करते हो तो मैं कह रहा हूँ आपको 10 से 15 सेकंड में इस सवालों को हल कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। थोड़ा उल्टा सीधा करने में भी क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इस पर यहाँ पर ऐसा कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, इस पैटर्न में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज
आज का सेशन कैसा लगा। आज की जो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेके आया था, एक पैटर्न लेके आया था मैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का, लगातार भिन्न का, ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आपका साथ होगा तो मैं भी, मुझे एक एनर्जी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, मेरे दोस्तों के लिए मुझे कुछ करना है, तो मैं और भी अच्छा करने की क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फिर से अगेन मैं याद दिला देता हूँ कि आपको हमेशा और हमेशा पढ़ाई को अच्छी तरह से लेना है, हल्के में कभी मत लेना दोस्तों, क्योंकि ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस कंपटीशन में कितनी खतरनाक बेरोज़गारी, कितनी भयंकर बेरोज़गारी हमारे भारत देश में है। तो दोस्तों इस बुरे दौर से गुजरना है और इस बुरे दौर का सामना भी करना है, आपको कभी नहीं घबराना है। वो कहते हैं ना कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं से लड़कर, उनका मुकाबला कर कर उनसे उनको हराना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना है, फालतू आपको घूमना नहीं है, अपने काम से जाना है, काम से आना है और अच्छी तरह से लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी क्लास आप ज़रूर इसका रिव्यू दीजिएगा। आप मुझे अवश्य बताइएगा, अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, देखो मैं नहीं कहता बार बार कि आपकी वीडियो को क्या करो, लाइक करो, आप चैनल को वीडियो को क्या करो, शेयर करो, लेकिन आप अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि अपना परिवार क्या हो, बढ़ता जाए। सब्सक्राइब आप इसको कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको लाइक अनलाइक या डिसलाइक शेयर ये बात बाद की हैं, आपको केवल और केवल पढ़ना है। अच्छी लगे तो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रही है। और अच्छी लगेगी तो मुझे पता है कि आप कर ही दोगे, इतना सा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे क्लिक करने में दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और आज के सेशन से आपको मैंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई। हाँ, इसकी प्रैक्टिस और करेंगे अपन, ध्यान रखना अगली क्लास में अपन इसके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कंटिन्यूस फ्रैक्शन के और करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।